कर दीजिए। ये 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान हो गया है और इसमें सरदार उधम को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड है। देखिए ये भी अच्छी बात है और ये ब्रेकिंग है, इसके लिए भी आप लोग ताली बजा सकते हैं। इसके अलावा आरआर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर, याद है आपको अल्लू अर्जुन, याद है आप लोगों को, बेस्ट एक्टर का। इसके अलावा आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है और कृति सेनन को भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है, उसमें किस किस को क्या अवार्ड मिला है मैं वो बता रहा हूं। और दूसरा, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया को अवार्ड मिला है और फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को अवार्ड मिला है। ये खबर ब्रेक करना जरूरी था, किसको क्या मिला है ये जानना जरूरी था। क्यों लड़ रहे थे भाई, क्या हो गया? देखिए, आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई और उनकी बात होनी चाहिए साहब। आप भी उसके पास, आप क्या हो गया था, किस बात से शिकायत थी? सर मैंने इनसे आम ही सवाल करा था कि राहुल गांधी सर को जो ये लोग कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, तो एक कहावत बहुत फेमस है, जोरो विद्या बुद्धि बार। मैंने सर से कहा कि उनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता होगा, ये बात सत्य है। मोदी जी को, भाजपा के प्रवक्ता को डिफेंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, और राहुल गांधी साहब को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है, ये सब जानते हैं। अच्छा चलिए, नहीं मैं अभी ब्रेक पर जाना पड़ेगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। देखिए अपने अपने नेताओं के बचाव, ये जनता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो आते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं, जनता उस पर लड़ जाती है और कहती है कि देश का नेतृत्व मोदी के हाथों में है, तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते। ये जनता की बात है, अपने अपने नेताओं के लिए सब बोलते हैं। देखिए हम तो जनता जिंदाबाद में ब्रेक पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक के दौरान बहुत तीखी बहस होती है। नेता जनता आपस में सवाल पूछते रहते हैं और कहते हैं कौन सही और कौन गलत। और बात हम कर रहे हैं निखिल रस्तोगी जी, और पीछे चले जाइए आप, जनता जितनी दिखेगी उतना बढ़िया होगा। ये जनता जिंदाबाद है, मुझे कम दिखाइए, इनको ज्यादा दिखाइए। ये देखिए इनकी मुस्कुराहट, बताएं है कि नहीं अपने चाचा चाची को क्या मानने वाले हैं इतने बजे? नहीं, हम तो नहीं बताएं। नहीं बताए हैं, तो चलिए बात हम किस पर कर रहे हैं समझ रहे हैं? चंद्रयान पर, चंद्रयान पर नेताओं के सवाल और जवाब, ज्ञान पर सर। इतना नेता समझ रहे हैं, चंद्रयान पहुंच गया है वहां, समझ रहे हैं, भेज रहा है वहां से तस्वीर। कई तस्वीरें आगे भी गई। हाँ, और यहाँ राजनीति चल रही है। क्या ही करना है इन लोगों को, बस यही तो करना है ना, मुर्गे लड़ाने हैं बैठ के, ये बोले वो बोले, यही करना है और उपलब्धियां हासिल करवानी है। इस चीज को राजनीति से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए ना, बिल्कुल दूर रखना चाहिए। इस पर फख्र करना चाहिए ना, इस पे गर्व करना चाहिए और इसरो के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में ये हुआ इसलिए तुम्हारे कार्यकाल में ये हो गया। किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, ये वैज्ञानिक कर रहे हैं। ना बीजेपी वाले वैज्ञानिक हैं, ना कांग्रेस वाले वैज्ञानिक हैं, ना सपा वाले वैज्ञानिक हैं। ये तो आम जनता के, देश के वैज्ञानिक हैं। आम जनता के। हाँ बोलो भाई, इधर कोई कहना चाह रहा है जनता, हाँ बोलिए। सर इस पे राजनीति होनी चाहिए, पूछिए क्यों? बिकॉज अगर, हाँ यहाँ सामने ही सामने एक अगर परमाणु का, क्या नाम है आप? मेरा नाम रजनीश कुमार है सर। ये रजनीश कुमार हैं और देखिए ये तर्क दे रहे हैं, बगल में रहिए, इतना दूर नहीं जाइए, बगल में खड़े रहिए। ये रजनीश कुमार हैं और कह रहे हैं कि जो चांद पर चंद्रयान पहुंचा है इस पर राजनीति होना चाहिए। राजनीति क्यों होना चाहिए, थोड़ा अलग बोल रहे हैं, इसलिए इनको हम टाइम देंगे। क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा नाम रजनीश कुमार है सर। रजनीश कुमार, आप बिहार से ही होंगे? बिल्कुल सर, समझ गए थे, बिहार का आदमी इस तरह की बात कर सकता है कि इस पर राजनीति होना चाहिए। राजनीति क्यों होना चाहिए? सर अब जब भाजपा के टाइम जब अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय ही परमाणु परीक्षण क्यों हुआ? पहला सवाल सर ये हमारा, उस समय ही परमाणु परीक्षण करने का जिगरा क्यों हुआ प्रधानमंत्री के पास? आज नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्यमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री है, तो भारत चांद पे गया। 2019 में यह सफल हो गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वैज्ञानिकों को ढांढस दिया, बजट दिया, तब आज हम चंद्रयान पे है सर। इस प्रकार का जो जिगरा है वो भाजपा के ही पास है, कांग्रेस के पास नहीं है। इनके लिए परिवार ही सबसे बड़ा है और भाजपा के लिए देश सबसे बड़ा है, इसलिए राजनीति होनी चाहिए सर, इसलिए राजनीति बिल्कुल होनी चाहिए। राजनीति में क्या बोलना चाहिए? सर गट्स था, परमाणु परीक्षण करने का गट्स कांग्रेस में था। इतने साल से शासन की क्यों नहीं की परमाणु परीक्षण? क्यों नहीं वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण कर पाए इनके शासनकाल में? पूछिए, क्यों नहीं पूछते आप लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास ही जिगरा क्यों था? भाजपा के लोगों में ही समर्पण क्यों होता है, कांग्रेस के पास ऐसे समर्पण क्यों नहीं आता? तो वो तो सब ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो नेहरू जी ने कल्पना की थी इसरो की स्थापना। नेहरू जी के बारे में बताता हूं,
धारा 370 और देश के टुकड़ा हुआ, कांग्रेस को मुबारक। परमाणु का परीक्षण हुआ, देश को परमाणु मिला, भाजपा को मुबारक। जिनके शासनकाल में कर्षकों पर गोली चलाया गया, वो उनको मुबारक। जिनके शासनकाल में घर घर शराब बिक रहा है, मोहल्ले मोहल्ले शराब बिक रहा है, वो उनको मुबारक सर। सिंपल सा है सर। ठीक है यार, क्या नाम बताया सर मेरा नाम रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार को पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ। आ रहे हैं। ये भी आम जनता, ये भी जनता। अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। हाँ, अब आ रहे हैं। हाँ जी, एक सेकंड। जनता बताइए। जनता दिखाऊंगा। कांग्रेस के शासनकाल में मेरे पिताजी बेरोजगार थे, मेरी माताजी हाउस वाइफ थे, आज मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी पत्नी भी वर्किंग है। सर इंदिरा जी के शासनकाल वाली जनता नहीं है। आओ यार, ये बहुत पुराना चल है। बताइए, आप बताइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।